अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा गया है कि अगर किसी शख्स को ज़िंदगी बचाने के लिए कलिमा कुफ्र बोलने पर मजबूर किया जाए या कोई कुफ्रिया काम करने पर मजबूर किया जाए, जैसे बुतों के आगे सजदा करवाना, तो उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा? जवाब ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर कुछ लोग उम्रा करके वापस आ रहे थे और वो सहारनपुर जा रहे थे। रास्ते में एक इलाके में वो खाना खाने के लिए रुकते हैं, तो वहीं पर कुछ बदबख्त आ जाते हैं और उनको कुफ्रिया कलिमा बोलने पर मजबूर किया जाता है और कुफ्रिया काम उनसे करवाया जाता है, बुतों के आगे सजदा करवाया जाता है। तो क्या उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा? इस सिलसिले में सवाल पूछा गया है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। हर आदमी, जाहिर सी बात है, बहादुर तो नहीं होगा। हर आदमी ऐसा तो नहीं होगा कि वो शहादत को पसंद कर ले लेकिन कुफ्रिया काम ना करे। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो दिल से तो ईमान रखते हैं, लेकिन जब सूरत हाल इस तरह की बनती है तो वो होश खो बैठते हैं। उनको नहीं समझ आता कि क्या करें और मजबूरी में वो कोई भी काम कर जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं, निडर होते हैं और उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर और अल्लाह की ताकत ऐसी रची और बसी होती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके सामने आ जाए, वो तौहीद से, इस्लाम से रत्ती बराबर भी नहीं हटते हैं। तो दोनों तरह के लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके दिल में अल्लाह का ऐसा डर है, अल्लाह की ताकत का ऐसा यकीन है और वो इस्लाम से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि वो शहादत कबूल कर सकते हैं लेकिन जालिम के सामने झुकने को तैयार नहीं हो सकते। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, कोई ऐसा बहादुर ईमान वाला है कि जिसके सामने इस तरह के बदतमीज़ और बदबख्त लोग आ गए और उन्होंने उसको मजबूर किया कि ये कुफ्रिया कलिमा बोले, मजबूर किया कि कुफ्रिया एक्ट करे वो, लेकिन ये बहादुरी से जमा रहा और इसको जो है ना शहादत नसीब हो गई, सपोज़ कीजिए। तो शरीयत कहती है, इस्लाम ये कहता है कि अप्रिशिएट, कि ये जुल्म के आगे डटा रहा, ये जालिम के आगे खड़ा रहा और ऐसा ही होना चाहिए। यानी हमारा ईमान और हमारा जज्बा अपने ईमान के लिए ऐसा ही होना चाहिए अल्लाह के लिए कि अगर कोई जालिम सामने आ जाए और हमें मजबूर करे कुफ्रिया कलमे के लिए, कुफ्रिया कोई काम करने के लिए, तो हम मरने को तो तैयार हो जाएं, उस जालिम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। कानून ने जो हमें दिया है इख्तियार, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर हम उस जालिम का मुकाबला करें और उस जालिम का मुकाबला करते हुए अगर जान भी चली जाए तो शरीयत कहती है सुभान अल्लाह, अप्रिशिएट करती है शरीयत, और ऐसे ही होना भी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी का ईमान कमज़ोर होता है, किसी का ईमान मजबूत होता है, किसी के अंदर हिम्मत होती है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। तो कुछ लोग वो भी होंगे जिनके अंदर हिम्मत नहीं होगी। तो अगर वो मजबूरी में कोई काम कर बैठते हैं, जैसे कि सहारनपुर को जाने वाले जो उम्रा करके आए हुए थे लोग, उन्होंने किया कि उन्होंने कुफ्रिया कलमा भी बोला और सजदा भी किया। तो अगर इस तरह से भी कोई कर ले मजबूरी की हालत में, जब जान का ख़तरा हो या कोई और ख़तरा हो या ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आदमी को होश ही नहीं रहता है, तो अगर वो इस तरह का कोई काम कर ले तो शरीयत कहती है कि दिल में अगर ईमान है, यानी मजबूरी में वो काम उसने कुफ्रिया किए हैं, तो इससे वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। और ये कुरान में मौजूद है। कुरान मजीद की एक आयत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सूरह अन-नहल की। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो शख्स अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करे सिवाय उसके जिसे इंतहाई मजबूर कर दिया गया, मगर उसका दिल बदस्तूर ईमान पर मुतमईन है ना, यानी दिल से उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा है बल्कि मजबूरी में वो ज़बान से या अपने एक्ट से वो काम कर रहा है कुफ्रिया, लेकिन उसके दिल में ईमान ही है, तो अल्लाह क्या फरमाता है, वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो शख्स जिसने दिल से कुफ्र को इख्तियार कर लिया
तो उन पर अल्लाह की तरफ से गज़ब है और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। तो इसीलिए ये जो हज़रात हैं या इस तरह से कोई स्लोगन वग़ैरह है या कोई भी ऐसा कुफ्रिया कलिमा है जो मुँह से निकल जाता है मजबूरी की हालत में, तो इससे कोई भी ईमान वाला दायरे इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा। इस मौके पर हमें जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को लानतान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान ने खुद कह दिया है हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए और ये दिमागों में फ़िट कर लेना चाहिए कि हम खुद भी और अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि ऐसे जालिमों का मुकाबला करते हुए जान चली जाए ये कबूल हो, लेकिन इनके कहने पर किसी के आगे झुक जाना, इनके कहने पर कोई कुफ्रिया कलिमा कह देना, ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। ऐसी हिम्मत और ऐसी बहादुरी अपने अंदर पैदा करें। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।